क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसान भी था जिसे सीमांत गांधी कहा गया, जिसने बिना हथियार के ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और अपने पूरे जीवन को अहिंसा के रास्ते पर समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम इतिहास की किताबों में इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें दुनिया फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जानती है। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, आज का पाकिस्तान, में हुआ था। उनका परिवार एक पठान परिवार था जो अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। लेकिन गफ्फार खान बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जहां उनके समाज में हथियार और हिंसा को सम्मान दिया जाता था, वहीं उन्होंने शांति और शिक्षा को अपना रास्ता चुना। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने क्षेत्र में ही प्राप्त की और बाद में आगे पढ़ाई के लिए पेशावर गए। पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में यह विचार मजबूत होने लगा कि समाज में बदलाव तलवार से नहीं बल्कि शिक्षा और अहिंसा से लाया जा सकता है। गफ्फार खान का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पठान समाज को जागरूक करना था। उस समय उनके क्षेत्र में शिक्षा की भारी कमी थी और लोग अंग्रेजों के प्रभाव में थे। उन्होंने महसूस किया कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वे स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे। यही सोच उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गई, शिक्षा आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन। 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक ऐतिहासिक संगठन बनाया, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, जिसका अर्थ है ईश्वर के सेवक। इस संगठन को दुनिया लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जानती है, क्योंकि इसके सदस्य लाल रंग की वर्दी पहनते थे। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि यह पूरी तरह अहिंसक आंदोलन था। इसके सदस्य शपथ लेते थे कि वे किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य समाज सेवा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध था। यह उस समय बेहद साहसिक कदम था, लेकिन पठान समाज में हिंसा को सामान्य माना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। गांधी जी ने उनके विचारों और अहिंसा के प्रति समर्पण को देखकर उन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी। दोनों नेताओं के बीच गहरी मित्रता और वैचारिक समानता थी। गफ्फार खान ने महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपने आंदोलन में पूरी तरह अपनाया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुदाई खिदमतगार आंदोलन एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि यह आंदोलन हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देता था बल्कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध करता था। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कई बार कठोर कदम उठाए। हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गफ्फार खान कई बार उन्हें भी जेल भेजा गया। आंदोलन पर गोलीबारी तक की गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लोग गोलियों का जवाब भी शांति से देते थे। 1930 के पेशावर कांड में ब्रिटिश सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, लेकिन खुदाई खिदमतगार के कार्यकर्ता बिना हथियार के खड़े रहे और शांति बनाए रखी। कई लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। यह घटना दुनिया के इतिहास में अहिंसा के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक मानी जाती है। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, महात्मा गांधी के आंदोलनों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक भी होनी चाहिए। 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनका क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद भी उन्होंने पश्तूनों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा। पाकिस्तान सरकार की कई नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध किया, लेकिन उनके विचारों के कारण उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा। खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन 20 जनवरी 1988 को हुआ। उनके अंतिम शब्द और जीवन का संदेश हमेशा यही रहा, अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है। उनके योगदान के लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जिनमें शामिल है भारत रत्न 1987, दुनिया भर में शांति के प्रतीक के रूप में पहचान। आज भी उन्हें सीमांत गांधी, बच्चा खान और फ्रंटियर गांधी के नाम से याद किया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान हमें यह सिखाते हैं कि साहस सिर्फ हथियार उठाने से नहीं आता, असली शक्ति अहिंसा और धैर्य में होती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बिना हिंसा के भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर हम उनके विचारों को आज की दुनिया में अपनाएं तो समाज में शांति, शिक्षा और भाईचारा और भी मजबूत हो सकता है। तो फटाफट से जाइए इस इतिहास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।